चलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस में चैप्टर नंबर 15 इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये क्वेश्चन है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर और उसके रिलेटेड जिनका रेगुलेशन होता है उनके रिलेटेड जो रेगुलेशन होता है उसका बेसिक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है 2 मार्क्स में आएगा, सिर्फ आपको नाम मेंशन करना है। अगर 3 मार्क्स में आता है तो इतना लिखोगे तो इतना लिखोगे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर बिजनेस ओनर, बिजनेस ओनर, एम्प्लॉयर। फिर से बोलता हूँ, एंटरप्रेन्योर यानी कि बिजनेस ओनर, एम्प्लॉयर कोई बंदा, मालिक। तो ये जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए आता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और उनके रेगुलेशन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर है वो फर्स्ट का लाएगा, लैंड लाएगा, उसके ऊपर वो रेंट पेड करेगा। देन आफ्टर कैपिटल लाएगा, उसके ऊपर वो इंटरेस्ट देगा। देन आफ्टर वो लेबर लाएगा, उसको लेबर को वो वेजेस देगा या सैलरी देगा। और जो कुछ भी बचा होगा तो उसको बोलेंगे प्रॉफिट या लॉस। तो इसका जो लैंड का रेंट आता है, कैपिटल का इंटरेस्ट आता है और लेबर का जो सैलरी वो फिक्स आता है, वो फिक्स और सर्टन आता है। लेकिन उस एंटरप्रेन्योर का ऐसा नहीं होता। अगर ठीक से मैनेजमेंट नहीं किया, बिजनेस का मैनेजमेंट ढंग से ठीक से नहीं किया तो डेफिनेटली गोइंग टू बी लॉस, तो लॉस हो जाएगा। तो सबको रेंट देने के बाद जो कुछ बच रहा है रेस पार्ट ऑफ द मनी स्मॉल एज द प्रॉफिट या लॉस। तो अगर वो अच्छा मैनेज करेगा, अगर एंटरप्रेन्योर है अच्छे से मैनेजमेंट करेगा तो उसको प्रॉफिट होगा। अगर ढंग से मैनेजमेंट नहीं किया, ठीक से मैनेजमेंट नहीं किया तो उसको लॉस भी हो सकता है। तो व्हाट आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसको इलैबोरेट करो, एक्सप्लेन करो। लैंड, कैपिटल, लेबर और एंटरप्रेन्योरशिप आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये 4 फैक्टर प्रोडक्शन है। अगर 2 मार्क्स में आता तो इतना ही लिख देगा। अगर 2 मार्क्स में नाम आता है और उसका रेगुलेशन आता है तो इतना लिख देगा, लैंड के ऊपर रेंट, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, लेबर के ऊपर वेजेस और सैलरी। वेजेस डेली बेसिस होता है और सैलरी मंथली बेसिस होता है। फिर से बोलता हूँ, लेबर के ऊपर सैलरी आती है वो मंथली बेसिस पे आती है और वेजेस आता है वो डेली बेसिस पे आता है। और देन आफ्टर लास्ट में आता है एंटरप्रेन्योर, उसको बोलते हैं, उसको रेवेन्यू मिलता है एज अ प्रॉफिट। फिर से होता है लैंड, कैपिटल, लेबर और एंटरप्रेन्योर आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन एक्टिविटी इज अंडर दिस फैक्टर। फर्स्ट आता है लैंड। लैंड है इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ओके, लैंड इज द नेचुरल फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, गिफ्ट ऑफ नेचर है। लैंड क्या है? गिफ्ट ऑफ नेचर है। लैंड इज द नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इट इंक्लूड नेचुरल थिंग्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, लैंड, फॉरेस्ट, माउंटेन, रिवर, अदर सोर्स ऑफ वाटर। जो सरफेस एरिया में होता है उसको भी लैंड बोलते हैं और अंदर होता है अंडर द अर्थ उसको भी लैंड ही बोलते हैं। जो मिनरल्स होते हैं उसको भी लैंड में इंक्लूड होता है इन इकोनॉमिक सेंस। फिर से बोलता हूँ, ये सब तो है सरफेस एरिया क्या आता है, फॉरेस्ट है, माउंटेन है, रिवर्स है, लैंड है। तो वो सरफेस एरिया उसको तो हम बोलेंगे लैंड। लेकिन जो अंडर द अर्थ है, मिनरल्स है, तो उसको भी हम लैंड ही इंक्लूड करेंगे एज द इकोनॉमिक सेंस। फिर से बोलता हूँ, लैंड इज द नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इट इज इंक्लूड नेचुरल थिंग्स ऑन द सरफेस ऑफ द सच एज द land, forest, mountain, rivers and other source of water. So it also include the minerals which are below the surface. जो surface एरिया होता है उसको भी हम इकोनॉमिक सेंस में हम उसको लैंड ही बोलेंगे। लैंड being the gift of nature, its supply can't be increased. सप्लाई उसमें इंक्रीज नहीं होता, उसका जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है। लैंड के ऊपर जो रेवेन्यू देते हैं तो बोलते हैं लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लैंड। याद रखना। फिर सो लैंड इज द नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। It includes the natural things, surface area, surface of the earth, such as the land, forest, mountain, rivers, etc., or the other source of water. It also includes the minerals which are below the under the उसको भी हम land ही बोलेंगे। Land being a gift of nature, it is supply can't be increased. Capital is the man-made factor of production. Capital क्या है? Man-made factor of production. Capital यानी कि प्रोडक्शन को प्रोडक्शन करने के लिए जो कुछ भी इक्विपमेंट चाहिए या मीन्स चाहिए या टूल्स, उसको हम कैपिटल बोलेंगे। फिर से बोलता हूँ, प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करने के लिए जो कुछ भी टूल्स होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, वो सब होता है, उसको बोलेंगे
Capital. Capital is a man-made factor of production. It includes the machinery, tool, instruments, the premise is the production activity is done. Premise is where the production activity is undertaken. जहाँ पे production होता है, जहाँ पे production होता है वहाँ, यानी छोटे छोटे लेके साधन से लेके, यानी छोटे टूल्स होता है, मशीनरी होते हैं, सब प्रोड्यूसर के लिए उसका बोलेंगे कैपिटल। कैपिटल के ऊपर कैपिटल का रेमुनरेशन है इंटरेस्ट, याद रखना कैपिटल का रेमुनरेशन है इंटरेस्ट। इससे बोलता है कैपिटल इज अ मैन-मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इट इंक्लूड द मशीनरी, tools, instrument and the premise where the production activity is done, production activity run होती है। लेबर एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस ओनर है, वो विदाउट लेबर को काम नहीं कर सकता। लेबर और एंटरप्रेन्योर कॉम्प्लीमेंट्री नेचर में काम करते हैं, यानी कि एक दूसरे को साथ में साथ देके काम करते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट्री नेचर से वो काम करते हैं। लेबर्स एंड एंटरप्रेन्योर, विदाउट द लेबर एंटरप्रेन्योर कांट एक्सपांड देयर प्रोडक्शन एक्टिविटीज। तो लेबर को वो रेमुनरेशन देगा, एंटरप्रेन्योर लेबर को जो रेमुनरेशन देगा उसको बोलेंगे वेजेस या सैलरी। वेजेस होता है वो डेली बेसिस पे होता है और जो सैलरी होती है वो मंथली बेसिस पे। लेबर इज द लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, याद रखना इसमें जान है। लेबर इज द लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इट इज एनी फिजिकल और मेंटल वर्क फॉर द मॉनिटरी गेन। फिजिकली काम करता है और मेंटली काम करता है, मॉनिटरी गेन on salary or wages. The work of the farmer, industrial worker, artist होते हैं, वो सब होते हैं, teachers होते हैं, doctor, it include in the term of labor. फिर से बोलता हूँ, labor is the living factor of production. It means any physical or mental work for the monetary gain. The work for the farmer, industrial worker, artist, teachers, doctor is included in the labor. यानी कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी मींस एनी पर्सन डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग मनी, इट्स कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योर बिजनेस ओनर, उसको बोलते हैं एम्प्लॉयर, नहीं बोलते एम्प्लॉयर, बिजनेस ओनर, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर इज द मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, यानी कि तीनों को कंपेंसेट करके एंटरप्रेन्योर लैंड, कैपिटल और लेबर को कंपेंसेट करके, कंबाइन करके वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी रन करता है, प्रॉफिट में। एंटरप्रेन्योरशिप इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। द एंटरप्रेन्योर कोड इज द फैक्टर, कोऑर्डिनेट करके सबको, कोऑर्डिनेशन यानी इंडिकेशन ऑफ एक्टिविटी, कोऑर्डिनेशन मींस द इंडिकेशन ऑफ एक्टिविटी, लैंड, लेबर एंड कैपिटल ऑफ प्रोडक्शन। दिस एंटरप्रेन्योर कोऑर्डिनेट्स द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड द प्लान द प्रोडक्शन, और प्लान करते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी। द वर्क अंडरटेकन बाय द सच पर्सन इज कॉल्ड द बिजनेस ओनर, यानी कि एंटरप्रेन्योर आता है, लैंड आता है, उसके ऊपर वो एज अ रेंट देता है रेंट, देन आफ्टर कैपिटल उसके ऊपर पेड करता है इंटरेस्ट, देन आफ्टर आता है लेबर, उसके ऊपर देता है वेजेस और सैलरी। जो कुछ वेस्ट पार्ट होता है मनी का उसको प्रॉफिट भी बोल सकते हैं और लॉस। अगर मैनेजमेंट ढंग से अच्छा किया तो प्रॉफिट, अगर मैनेजमेंट ढंग से निकल ठीक से नहीं हुआ तो लॉस भी बेयर उसको करना पड़ेगा। तो देखिए एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैंने बोला था पूरे वर्ल्ड को 4 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट डेवलप्ड कंट्री यानी कि अमेरिका, जापान हो, और दोज कंट्री आर स्पेशल रिजर्व द वन वर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर उनका पीसीआई बढ़ता है, पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, नेशनल इनकम बढ़ती है, उसका एजुकेशन रेशियो बढ़ता है, उसकी पॉवर्टी कम होती है, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, तो उसको बोलेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो फर्स्ट वन कंट्री में आता है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो मीनिंग सेवर टर्म्स इज डिजर्विंग फॉर द ओनली डेवलप्ड कंट्री, यानी कि जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। और इकोनॉमिक ग्रोथ तो इकोनॉमिक ग्रोथ वो फर्स्ट वन कंट्री में रिजर्व है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्पेशली आता है थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिए, इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चाइना, इंडोनेशिया, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, तो उनके लिए यूज होता है स्पेशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर से बोलता हूँ, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री अमेरिका, इंग्लैंड, उसके लिए स्पेशल वर्ड रिजर्व है इकोनॉमिक ग्रोथ, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बोलते हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्री यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया, वो सब उसके स्पेशल वर्ड रिजर्व है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर इंडिया की पीसीआई बढ़ती है, पॉवर्टी कम होती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, तो बोलेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये जो डिफरेंस है वो 3 मार्क्स में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता है, लेकिन 3 मार्क्स में तो आता है। The difference between the economic growth and economic development,
इज एट फिर से बोलता हूँ, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री यानी कि डेवलप्ड कंट्री, सेकंड वर्ल्ड कंट्री यानी कि कम्युनिस्ट कंट्री, थर्ड वर्ल्ड कंट्री यानी कि डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड कंट्री, और फोर्थ वर्ल्ड कंट्री यानी ऐसी कंट्री वहाँ अभी तक प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, वहाँ अभी तक डेवलपमेंट का भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, उसको बोलते हैं फोर्थ वर्ल्ड कंट्री। ऐसी कंट्रीज है, लेटिन अमेरिका के कोई कंट्रीज है वो उसमें इंक्लूड होता है। तो द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर एज द फॉलो। फर्स्ट, ऑन बेसिस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस, basis, कौन से बेसिस पर? डेवलपमेंट प्रोसेस। इकोनॉमिक ग्रोथ इज द क्वांटिटेटिव टर्म, यानी उनका तो सब अच्छा है और अच्छा हो रहा है, उनका अच्छा तो है, सब फैक्टर साउंड होते हैं, डेवलपमेंट कंट्री में सब फैक्टर साउंड अपार्ट फ्रॉम दिस दूसरे साउंड है और भी अच्छा हो रहा है। और वेयर एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द क्वालिटेटिव, अगर हम क्वालिटेटिव में ही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पे क्वालिटी सुधारने के लिए पीछे पड़े हैं, ऐसा है। तो इतना याद रखना कि डेवलपमेंट में क्वालिटी आती है और ग्रोथ में क्वांटिटी आती है, सॉरी क्वालिटी आती है और उसमें ग्रोथ डेवलपमेंट में क्वांटिटी आती है। इकोनॉमिक ग्रोथ merely indicate increase in the GDP, इकोनॉमिक ग्रोथ merely indicate increase in GDP यानी ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि विदिन इंडिया के बॉर्डर के अंदर, इंडिया के बॉर्डर के अंदर जो डेवलपमेंट होता है, प्रोडक्शन होता है, उसको काउंटिंग इंडिया की जीडीपी में होता है। फिर से बोलता हूँ, विदिन द कंट्री लिमिट, यानी कि इंडिया के अंदर इसका प्रोडक्शन होगा तो उसका काउंटिंग होगा इंडिया की जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। Whereas economic development indicate increase in the GDP per capita income, change in the standard of living of the people, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है कि एजुकेशन बढ़ जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है, इनकम एंड वेल्थ की इनइक्वालिटी कम हो जाती है, ओके, सब पीसीआई बढ़ता है, नेशनल इनकम बढ़ती है, एजुकेशन बढ़ जाता है, तो इंडिया का अच्छा तो बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर से बोलता हूँ, economic growth is the quantitative terms, whereas economic development is the qualitative term. Economic growth merely indicates increase in the GDP, whereas the economic development indicates the increase in GDP per capita income and change in the standard of living of the later and subsequent. Earlier the economists did not make any distinction between these two terms. जो पहले के इकोनॉमिक्स थे वो डिफरेंस मेंटेन नहीं करते थे, यानी वो ऐसे बोलते थे कि ग्रोथ भी सेम है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी दोनों सेम है। अर्लियर इकोनॉमिक्स डिडंट हैव मेड एनी डिस्टिंक्शंस बिटवीन those two terms, whereas the qualitative aspects was indicated. Qualitative aspects were indicated by the later economics, by using the term economic. बाद में क्या उन्होंने इकोनॉमिक का डेवलपमेंट का टर्म हुआ है, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिए स्पेशल रिजर्विंग। According to change taking place is economic, changing, increase in agricultural production by mere increase in the land under the culture is the economic. मैंने आपको बोला इकोनॉमिक डेवलपमेंट का साइंस ऐसा है, एग्रीकल्चर डिक्रीज होती है, इंडस्ट्री बढ़ती है और सर्विस रैपिड बढ़ती है। तो increase the agricultural production by the mere increase in the land under the cultivate is economic growth. On the other hand, increase in the agricultural productions by the application of the scientific knowledge, यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे, एंड टेक्नोलॉजी सच एज द हाइब्रिड सीड्स एंड जो मिला के तीसरा इंडिकेट तीसरे हम इस जाति ब्रीड करते हैं, उसको बोलते हैं हाइब्रिड, एंड सीड्स इंडिकेट द इकोनॉमिक। इसको मैक्सिमम ऐसा होता है कि टेक्निकल चेंज आता है, टेक्निकल रिफॉर्म्स आते हैं, यानी कि सेंस में पेस्टिसाइड यूज करते हैं, अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी यूज करते हैं, इनपुट सीड्स यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, अंदर अगर कल्टिवेट करते हैं वो भी मशीन से करते हैं। फिर से बोलता हूँ, ऑन द अदर लैंड इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बाय द एप्लीकेशन ऑफ द साइंस नॉलेज, टेक्नोलॉजी एज द हाइब्रिड सीड इंडिकेट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन रिलेशन टू द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन, डेवलपमेंट हो चुके हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री और डेवलपिंग यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्री वाले, डेवलपिंग बोलो या अंडर डेवलप्ड कंट्री बोलो, दोनों मतलब सेम ही होता है। Figure in relevance to the developed and developing nation. Increase in the GDP of the developed country like the USA is called economy GDP, gross domestic product, यानी कि within a border, within a country border के अंदर जो होता है तो उसी कंट्री में उसका GDP का काउंटिंग होता है, gross domestic production. Increase in the GDP of the developed their country like the USA is called economy. अगर उनका GDP बढ़ जाए तो बोलेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ बोलेंगे, अगर
फॉरवर्ड कंट्री यानी डेवलपिंग कंट्री में जीडीपी बढ़ेगा बोलेंगे उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Economic, whereas increase in GDP as well as per capita income, whereas increase in the GDP as well as per capita income in the developing countries like India is called economic, यानी कि per capita income, national income upon total population, national income upon total population, इसका आता है PCI per capita। हमारा जो PCI पड़ता है हम उसको बोलेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर से बोलता हूँ इनकम इंक्रीज इन द जीडीपी ऑफ द डेवलपिंग कंट्री लाइक यूएस इज कॉल्ड इकोनॉमिक, वेयर इंक्रीज द जीडीपी एज वेल एज द पीसीआई फॉर द इनकम ऑफ द डेवलपिंग कंट्री यानी कि अंडर डेवलप्ड कंट्री यानी थर्मल कंट्री लाइक इंडिया, उसको बोलेंगे इकोनॉमिक। तो आपको ये दो क्वेश्चंस है 3 मार्क्स के लिए रिजर्विंग है, तो आप उसको नोट डाउन कर लो और लर्न करना स्टार्ट करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।